Today we'll be discussing the coastal plains of India, भारत के तटीय मैदान। भारत की तट रेखा विश्व में 18 नंबर पर आती है लंबाई के अनुसार। India has a coastline of 7,516.6 kilometers, 6,100 kilometers of main coastline and 1197 is the length of Indian island. भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें से 6,100 किलोमीटर मुख्य भूमि की लंबाई है और 1,197 किलोमीटर द्वीपों की लंबाई है। The coastline is touching 13 states and union territories. भारत की तटरेखा 13 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनती है। 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इस मैप के अंदर हम भारत के तटीय प्रदेशों की स्थिति देख सकते हैं। गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक जाते हुए प्रदेश दिखते हैं। भारत की तटरेखा लगभग 6,100 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमा तथा भारतीय तटरेखा के बीच स्थित सकड़े मैदान को तटीय मैदान कहा जाता है। पश्चिमी तटरेखा और पश्चिमी घाट के बीच स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है तथा पूर्वी तटरेखा और पूर्वी घाट के मध्य स्थित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। ये मैदान या तो समुद्र की क्रिया से बने हैं या नदियों द्वारा निक्षेप क्रिया से बने हुए हैं। इन मैदानों में धरातल तथा संरचना संबंधी विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिनके आधार पर इन्हें 2 प्रमुख उपभागों में बांटा गया है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड्स along the Arabian Sea from Run of Kutch to Kanyakumari, and the eastern coastal plain extends along the Bay of Bengal. It is broader than the western coastal plain and it is an emergent coastal plain having less number of ports and harbors. Now first we will be discussing about the western coastal plain of India. पश्चिमी तटीय मैदान, यह पश्चिमी घाट सह्याद्री के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कुछ भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि कच्छ काठियावाड़ का मैदान तटीय मैदान नहीं है। इनके अनुसार पश्चिमी तटीय मैदान सूरत से कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान एक सकड़ा मैदान है और पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी तट के बीच में इसकी औसत चौड़ाई केवल 65 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई उत्तरी और दक्षिणी भागों में अधिक और मध्यवर्ती भागों में कम है। कहीं कहीं यह 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान अधिक कटाफटा है, जिसके कारण यहाँ पर मुंबई, मार्मागुआ, मैंगलोर, कोची जैसे बंदरगाहें पाई जाती हैं। इसके तट पर बालू के अनेक टीले तथा लेगून मिलते हैं। कोची बंदरगाह एक लेगून पर स्थित है। धरातल और संरचना की दृष्टि से
समूचे पश्चिमी तटीय मैदान को कई उपभागों में बांटा जा सकता है। मुंबई के उत्तर में कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ और गुजरात का मैदान है। काठियावाड़ का मैदान डेक्कन लावा से और कच्छ का मैदान टर्शरी चट्टानों से निर्मित है। गुजरात का कोस्टल प्लेन गुजरात में पाया जाता है। इस प्रदेश को मुंबई से गोवा तक कोंकण, गोवा से मैंगलोर तक कर्नाटक का मैदान और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार का मैदान कहते हैं। कोंकण की लंबाई 500 किलोमीटर है, जबकि कर्नाटक और मालाबार तट क्रमशः 225 किलोमीटर और 500 किलोमीटर लंबे हैं। Now we will be discussing the eastern coastal plains, भारत के पूर्वी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा पूर्वी तट के बीच स्थित हैं, जो उड़ीसा व पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत हैं। यह पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं। कुछ स्थानों पर इनकी चौड़ाई 200 किलोमीटर से अधिक है और कहीं-कहीं केवल 32 किलोमीटर ही रह जाती है। औसतन इनकी चौड़ाई 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा द्वारा निर्मित होने के कारण बहुत उपजाऊ है। The delta of Krishna river is most fertile plain and it is known as the granary of South India. 1500 किलोमीटर लंबी तट रेखा और औसतन 100 किलोमीटर चौड़ाई वाले ये मैदान पश्चिमी मैदानी भागों से अधिक चौड़े हैं। The eastern coastal plains are broader and they are an example of emergent coast, due to which less number of ports and harbors are found in this region. The continental shelf extends 500 kilometers into the sea, which makes difficult for the development of good ports and harbor. ये मैदानी भाग महानदी और कृष्णा नदियों के बीच उत्तरी सरकार, नॉर्थ सरकार तथा कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में कोरोमंडल या कर्नाटिक कोस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इस मैदानी भाग के तट पर कई लगून झीलें पाई जाती हैं, जिनमें चिल्का झील या पुलिकट झील विश्व प्रसिद्ध है। राज्यों में इनकी स्थिति के अनुसार इन्हें 3 उपभागों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्कल और उड़ीसा कोस्ट, जो कि 400 किलोमीटर लंबा है, formed by the delta of महानदी, बैतरनी and ब्रह्मणी रिवर। दूसरा है आंध्रा कोस्टल प्लेन, जो कि उत्कल प्लेन के दक्षिण में से पुलिकट झील तक पाया जाता है। तीसरा है तमिलनाडु कोस्टल प्लेन, जिसकी लंबाई 675 किलोमीटर है, जो कि पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक विस्तृत। अब हम बात करेंगे तटीय मैदानों के महत्व की। तटीय मैदान बहुत ही उपजाऊ मैदान है, जहां पर चावल की खेती की जाती है। चावल के अलावा यहाँ पर गन्ना, कोकोनट, बनाना, मैंगो, कैशू नट्स, बेटल नट, पाइनएप्पल यानी केले, आम, सुपारी, काजू, अनानास की कृषि की जाती है। तट पर अनेक छोटे बड़े बंदरगाह स्थित हैं, जो हमारे व्यापार के द्वार हैं। भारत का 98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं बंदरगाहों द्वारा होता है। पश्चिमी तटीय मैदान खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट पर मुंबई हाईवे में खनिज तेल पाया जाता है। केरल में मोनोजाइट, थोरियम आदि बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जिनसे अणु शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा इन तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन किया जाता है। मालाबार तट और पूर्वी तट के डेल्टाई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ी जाती हैं।
यहाँ पर कई बंदरगाह बड़े बड़े नगरों में विकसित हो गए हैं। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग, तेल शोधन कारखाने, जलयान निर्माण जैसी महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हुए हैं। कई तटीय क्षेत्रों में, विशेषतः गुजरात में, समुद्री जल का वाष्पीकरण करके नमक बनाया जाता है। Now we will be discussing the difference between both the coastal plains, the western coastal plain and the eastern coastal plain. पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में क्या अंतर पाए जाते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के समानांतर और पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के समानांतर पाया जाता है। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान रन ऑफ कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्वी तटीय मैदान गंगा के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान एक सकड़ा मैदान है जिसकी औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान एक चौड़ा मैदान है जिसकी औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर या उससे अधिक है। The fast flowing rivers of Narmada and Tapti do not form delta in the western coastal plain. पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नर्मदा और तापी नदियां बहुत तीव्र गति से बहती हैं और डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में बहुत लगून पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदानी भागों में लगून कम पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान कटा-फटा होने के कारण यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टाओं के फॉर्मेशन के कारण, इमर्जेंट नेचर होने के कारण यहाँ पर पोर्ट्स एंड हार्बर्स कम पाए जाते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में वर्षा ज्यादा पाई जाती है, जबकि पूर्वी कोस्टल प्लेन्स के अंदर वर्षा कम पाई जाती है, इसीलिए वो सूखे मैदान हैं।